तो यहाँ पर 36 क्वेश्चन जो है वहाँ से एक नई कहानी शुरू हो रही है, इसीलिए मैं इसको बहुत धीमे से पढ़ाऊंगा आपको कि किसी परीक्षा में 42% अभ्यर्थी हिंदी में फेल हुए। तो हमें यहाँ पर 42% दिया हुआ है ऐसे लोगों का जो हिंदी में फेल हो गए। आगे प्रश्न में कहा गया तथा 52% अंग्रेजी में फेल हो गए, यानी कि 52% जो हैं वो इंग्लिश में फेल हो गए। तो मैं शब्दों को कैसे लिख रहा हूँ ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए कि डेटा क्या लिखा हुआ है। आगे प्रश्न में कहा यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में फेल हो गए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हो गए, ये 17% लोग हैं। आगे कहा गया तथा 69 अभ्यर्थी यानी 69 अभ्यर्थी दोनों विषय में क्या हो गए, पास हो गए। तो यहाँ पर एक डेटा इंटरेस्टिंग दिया है आपको, और वो क्या दिया है ध्यान देना, हिंदी और इंग्लिश है ना, हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीट पास लोगों की संख्या 69 दी है। अब ध्यान दो, ये परसेंटेज, लेकिन ये क्या दी है आपको, संख्या। क्यों दी है, पूरा जो प्रश्न है वो यहीं छिपा हुआ है इसी लाइन में। कैसे, अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया यदि 69 अभ्यर्थी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हो गए हैं तो परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। अब ध्यान देना, ये संख्या से हमको पता चलेगा कि हमें क्या करना है। हमारे पास में परसेंटेज के रूप में क्या है, फेल, और ये संख्या किसकी है, पास की। तो हमको पासिंग परसेंटेज यानी कि पास हुए बच्चों का परसेंटेज चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस डायग्राम मेथड से करते हैं। तो यहां पर हमें कहा गया कि ये रहे हिंदी में फेल, ये रहे इंग्लिश में फेल, और ये दोनों बीच में जो आएंगे ये 17% होंगे। कैसे, 42% हिंदी में फेल हो गए, इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 52%, और ये 17% ये इस बीच में आएंगे 17%। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको दिख जाएगा। ये 17% जो होंगे ये बीच में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये इधर भी आ रहे हैं और इधर भी आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में फेल है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास संख्या जो है वो टोटल पास लोगों की है, कंप्लीट पास लोगों की। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि 100% जो स्टूडेंट होंगे उसमें दो हिस्से बटेंगे। एक हिस्सा आएगा जो टोटल फेल है, एक हिस्सा आएगा जो टोटल पास है। जो टोटल फेल है वो एक में भी फेल हो या दो में फेल हो, वो तो फेल ही कहलाएगा। वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये देखो 42% हिंदी में और 52 इंग्लिश में फेल हैं। तो आप पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हमने 42 और 52 को हमने जोड़ दिया, तो ये फेल हम निकाल रहे हैं। तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आता है 4, ये 4 और ये 9, 94%। ठीक है, तो हमने कहा कि सर 94% लोग आ गए हैं। अब इसमें से आप 100 घटा दीजिए तो 6% लोग जो होंगे वो पास होंगे। लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई, जब हमने ये 94% जोड़ा तो इसमें ये जो 17% थे वो इधर भी जुड़ गए और इधर भी जुड़ गए, यानी ये तो गलत हो गया। इसका मतलब हम अभी सही परसेंटेज तक नहीं पहुंचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 94% हमें फेल लोग मिले हैं, फेल, इसमें से हम एक बार 17% को घटा देंगे। घटाने का मतलब क्या है, एक बार या तो इधर जोड़ दीजिए या तो इधर। जब आपने इन दोनों नंबर को जोड़ा तो इसमें 17% दोनों तरफ जुड़ गया था, तो आप किसी एक तरफ से घटाने के लिए टोटल सम में से 17 को घटा दीजिए। तो 14 में से 7 गया तो 7 बचा, और 8 में से 1 गया तो 7 बचा, यानी 17% वो लोग हैं जो टोटली फेल हैं, चाहे एक सब्जेक्ट में, चाहे दो में, या फिर एक किसी विशेष में। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ये फेल परसेंटेज मिल गया है 77%। कैसे निकाला ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, 77% ये टोटल फेल लोग हैं, टोटल फेल। अब यदि ये टोटल फेल है और 100 में से 77% को घटाएंगे तो 23% जो है ये हमें मिलेंगे टोटल पास, यानी कि कंप्लीटली पास वो बच्चे जो कि पास हो गए हैं किसी भी तरीके से, यानी कि दोनों विषय में। अब हमें टोटल हिंदी और इंग्लिश में संख्या भी दी हुई है।
हमने परसेंटेज भी निकाल लिया, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसको आप समझिएगा। तो अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं।